अभी करंट में भी वो कंटिन्यू चल रहा होता है। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने सुबह क्रिकेट खेलना शुरू किया था और अभी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप मुझे 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपने काम जो है वो 3 दिन पहले ही स्टार्ट किया हुआ था और अभी भी काम जो है आप कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, जैसे कि हम लोग 4 सेंटेंसेस हर जगह बना रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर राइट करते हैं सिंपल सेंटेंस का। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन और हैव बीन, इन्हें यूज करना है। उसके बाद वर्ब की हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और आखिरी में हमें सिंस ऑब्लिक फॉर, मतलब ये जो से दिया हुआ है, इस से की इंग्लिश जो रहेगी वो आइदर हमें सिंस यूज करनी है और फॉर यूज करनी होगी। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो टाइम है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंगली हमको सिंस या फॉर में से एक सिलेक्ट करना है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि टाइम जो है वो 2 तरह के टाइम होंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेकंड जो होता है वो टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है। सेकंड के बाद हमें मिनट मिलता है, मिनट के बाद हमें आवर आएगा, आवर के बाद डे आ जाएगा, डे के बाद वीक आ जाएगा, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर और ईयर के बाद डिकेड हो गया, लॉन्ग टाइम। मैंने यहाँ पर फाइनली लॉन्ग टाइम राइट कर देता हूँ। तो गाइज ये जो टाइम है पूरी सीरीज में है, वन आफ्टर, जैसे स्टेयर आप क्लाइम करते हैं उसी तरह से टाइम दी हुई है, इनके बीच में कोई दूसरा टाइम जो है वो एंट्री नहीं कर सकता है। तो गाइज इन टाइम के आगे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे वे 2 सेकेंड से तो हो जाएगा फॉर 2 सेकेंड्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 4 हफ्ते से फॉर 4 वीक्स, 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, राइट। तो इस तरह से आप फॉर का यूज करोगे इन टाइम्स के आगे। जहां हम बात करें सिंस की, तो सिंस को हम लोग यूज करेंगे जो पॉइंट इन टाइम होते हैं, मतलब जैसे मॉर्निंग हो गया, तो मॉर्निंग हो गया। अब मॉर्निंग है, इवनिंग है या नाइट हो गया, तो हमें ये जो टाइम है ये बिल्कुल फिक्स टाइम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंस यूज करेंगे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल ईयर से पिक कर लेते हैं, जैसे 1922 है, तो 1922 है ये पॉइंट इन टाइम है, एक ही बार आता है, ठीक है, एक ही बार हमने फेस किया इसको। तो 1922 हो गया, तो सिंस 1922 इस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पिक कर लेते हैं जनवरी, जैसे हो गया, मंथ में जनवरी हो गया। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी मंथ का नेम अगर आ जाएगा तो उसके पहले हमको सिंस यूज करना है। उसके बाद अगर बात करें डे में, तो यहाँ पर संडे आया और सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे एंड सिंस फ्राइडे, सैटरडे, राइट। तो सभी के आगे हम सिंस यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा गाइस फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग, 19 ईयर के नेम्स जो आ जाएंगे, 1920, 1921, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो इन टाइम्स के आगे भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और सही से समझते हैं कि सिंस किसके आगे लगेगा, फॉर किसके आगे लगेगा और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जहाँ पर अगर हम हैज़ और हैव की बात करें, तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्लियर करा दिया था कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमको हैव यूज़ करना है। तो चलिए मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पिक करते हैं यहाँ पर। तो सचिन 3 साल से गली में
क्रिकेट खेल रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस जो है यहाँ पर लिख चुका है। और चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ हमने देखा है रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लग रहा है। अभी क्या करना है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि हमें समय से ये भी फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। तो देखिए 3 साल ये हमारा टाइम हो गया और साथ में ये जो से लगा है ये आ गया। तो हमारी तीनों सिचुएशन मिल रही है, समय से भी आ रहा है इसमें, समय से, और रहा है, रही है, रहे हैं ये भी आ रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस को पूरी तरह से देखने के बाद क्लियर हो गया कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो चलिए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए। तो सचिन 3 साल से गली में क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है, सचिन। तो हमने यहाँ पर सचिन सब्जेक्ट राइट किया। सचिन जो है वो सिंगल पर्सन है, तो हमें यहाँ पर हैज़ और हैव में से हैज़ को पिक करना है और साथ में ये बीन यूज कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद वर्ब की हमें आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो वर्ब हो गई यहाँ पर खेलना, प्ले, और इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। उसके बाद फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद ये ईटीसी में मतलब ये प्लेस राइट करना है, इन द स्ट्रीट, राइट। एंड नाउ अब हमें सिंस या फॉर यूज करना है, उसके बाद टाइम यूज करना है। मतलब टाइम क्या है, 3 साल। तो ये से की इंग्लिश जो है 3 साल। अब साल कहाँ आता है, अगर हम देखें अपने फॉर्मूले में, तो साल जो है ये आ गया। अब इसके आगे केवल नंबर यूज हुआ है 3, ये हो गया ईयर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे फॉर 3 ईयर्स। तो गाइस सिंपल सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया है। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट फॉर 3 ईयर्स। तो गाइस अब मूव करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल राइट करते हैं सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करना है। और हम लोग नॉट जो है यहीं पर शॉर्ट फॉर्म मतलब हैजंट कॉन्ट्रैक्शन यूज कर दे रहे हैं। और उसके बाद बीन यूज कर देंगे। हैव का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा हैवेंट, और ये हो गया बीन। उसके बाद वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आखिरी में हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। सिंस, फॉर, प्लस, और सबसे आखिरी में हमें टाइम रख देना है। चलिए गाइस मूव करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल पिक करते हैं यहाँ पर। ये लड़के 1920 से हर जगह अपनी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है रेडी हो गया है। सबसे पहले हम सेंटेंस को क्या करें, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम आखिरी में देखेंगे, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे आ रहा है। उसके अलावा इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दूसरी कंडीशन होती है कि काम शुरू होने का टाइम भी दिया होता है। तो काम कब शुरू हुआ था, 1920 से। तो 1920 टाइम हो गया आपका, साथ में से लगा है, और आखिरी में पहचान जो है रहा है, रही, रहे आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा टेंस क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड नंबर हमें क्या देखना है,
सेकेंड नंबर हमको देखना है सेंटेंस टाइप कौन सा है, तो सेंटेंस इसमें नहीं लगा है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए जल्दी से फटाफट बनाना शुरू करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो ये लड़के हो गया हमारा सब्जेक्ट, दीज बॉयज। उसके बाद आप देख रहे हैं दीज बॉयज, तो बहुत सारे बॉयज है, तो यहाँ पर हैजंट और हैवंट में हमने हैवंट को पिक कर लिया। उसके बाद बीन यूज किया, बीन यूज करने के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, प्रचार करना, तो प्रचार करने की इंग्लिश होती है एडवर्टाइज, और इसमें हमने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो किस चीज को एडवर्टाइज कर रहे थे, अपनी कंपनी, तो अपनी कंपनी, तो दीज बॉयज मतलब ये बहुत सारे बॉयज हैं, और इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है दे, ये सब्जेक्ट जो है दे है, तो यहां पर हो जाएगा अपने की मीनिंग दे के अकॉर्डिंगली देयर। उसके बाद कंपनी, सो दीज बॉयज हैवंट बीन एडवर्टाइजिंग देयर कंपनी, आप क्या बचा, हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब बचता है हमारा सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हमने देखा यहाँ पर टाइम क्या है 1920 से, और 1920 जो है ये 1920 केवल एक ही बार आया है, बार बार नहीं आता है 1920। तो वैसे भी रूल पे भी हमने देखा हुआ था कि ईयर्स के आगे हमें 1920 के आगे सिंस यूज करना है, तो हमने यहाँ पर सिंस यूज कर दिया, सिंस 1920। तो ये नेगेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है गाइस। मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हो गया, इसमें हमें हैज़ और हैव इन्हें पहले राइट करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है पहले हो जाएगी, सब्जेक्ट को हमें बाद में राइट करना है। उसके बाद बीन यूज कर देना है, बीन के बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करना है, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस और फॉर में से एक हमें टाइम के अकॉर्डिंगली पिकअप कर लेना है यहाँ पर, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यूज कर देते हैं। तो गाइज एक एग्जाम्पल के लिए मूव करते हैं यहाँ पर। क्या आपका भाई 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहा है? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख चुका है। यहाँ पर सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सेंटेंस जो है हमारा क्या से शुरू है, तो सबसे पहले हमें हैज़ और हैव में से एक पिक करना है। तो हैज़ और हैव लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट पहले से ही नोन होना चाहिए। तो हमने देखा अटेंड करने वाला जो है वो आपका भाई है, तो आपके भाई के हिसाब से हम यहाँ पर भाई देखते हैं तो सिंगल ब्रदर की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हम हैज़ का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राइट कर देंगे आपका भाई, योर ब्रदर। उसके बाद फिर हम यूज करेंगे बीन। बीन के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब है अटेंड करना। अटेंड की इंग्लिश हुई अटेंड, और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या अटेंड कर रहा है, तो हो गया क्लास, अटेंडिंग द क्लास। फिर बचता है यहाँ पर 2 महीने से, मतलब केवल टाइम ही यहाँ पर बचा हुआ है। तो टाइम क्या है, 2 महीने, तो मंथ के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो गया फॉर 2 मंथ्स, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर रेडी हो गया है। हैज योर ब्रदर बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 2 मंथ्स। तो गाइज अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं।
राइट। तो सबसे पहले हम लोग मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर राइट करेंगे यहाँ पर, मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रखनी है, हैज़ और हैव। देन हमें यहाँ पर सब्जेक्ट प्लेस करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें बीन यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब इन आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर हमें सिंस और फॉर में से एक पिक करना है, और आखिरी में हमें टाइम यहाँ पर रख देना है और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। वे किसान पिछले 4 साल से फसलों की कटाई कैसे कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग मूव करते हैं इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, और साथ में यहाँ पर टाइम है और साथ में से भी लगा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेंटेंस देखते हैं यहाँ कैसे लगा है, तो ये मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया कैसे, कैसे की इंग्लिश हो गई हाउ। हाउ के बाद फिर हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव, इन हेल्पिंग वर्ब्स को इलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो वे किसान कटाई कैसे कर रहे हैं, तो कौन, वे किसान, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है वे किसान, इसका मतलब बहुत सारे किसान है, तो हमें हैव यूज़ करना है। हैव यूज़ करने के बाद फिर हमें सब्जेक्ट वे किसान मतलब दोज फार्मर्स ये रख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अब हमें बीन यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर बीन यूज़ कर दिया। वर्ब चाहिए हमें कटाई करना, तो कटाई करना इंग्लिश हो गया हार्वेस्ट, और इसमें एनजी ऐड कर देंगे। अब किस चीज़ की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फसलों की, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। अब सेंटेंस में केवल टाइम बचता है 4 साल से, और ईयर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमें इसके आगे फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, से की इंग्लिश, और उसके बाद 4 ईयर्स। तो गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 सेंटेंस जो है हमने बना लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस बना लिया, नेगेटिव सेंटेंस बना लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। So guys, I have taught you present perfect continuous tense, and be with us because I am going to cover many of the topics. Like in my next video, you will get past indefinite tense. So this way I will teach you all the tenses, and after teaching the tenses, I will teach you the passive of all these tenses that you are reading right now. Along with this, I will also cover modals, which are very important for you, how to translate them from Hindi to English. I will translate it for you. So be with us. Thank you very much.